Today I am talking to Miss Sunita, a nurse from Samavriti Life Care. Hi Sunita. Hi, I'm Sunita. Now I'm working in Samabriti Life Care as a nurse. So Sunita, you have worked or you have previously studied in a hospital environment Yes. and now you have shifted to rehab care. So what do you find? क्या difference लगता है rehab और hospital care में? तुम्हारे को generally क्या difference मिल रहा है? जब मैं हॉस्पिटल में थी तो नॉर्मली इमरजेंसी केसेस या फिर हम लोग एक्यूरेट जो केयर लगता है पेशेंट्स को वो देते थे। और रिहैब में क्या है कि वो इमरजेंसी सिचुएशन के बाद वो घर जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं, ये हम लोग हॉस्पिटल में नहीं सोचते। बट रिहैब में व्हाट वी डू इज़ लाइक हम वो देखते हैं कि उनको क्या क्या चाहिए उनके इंडिपेंडेंस होने के लिए, खुद का रेगुलर एक्टिविटी वगैरह उसके लिए हम हेल्प करते हैं। जैसे कि वो खुद का काम सिंपली जैसे खुद से खाना खाना या फिर थोड़ा साइड में घूम के सोना या फिर थोड़ा विदाउट सपोर्ट वॉक करना वगैरह, ये सब कुछ में हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके। एंड जनरली आपको किस तरीके का पेशेंट्स इधर आप देखते हैं नॉर्मली? हॉस्पिटल में तो सब तरीके का पेट का दर्द, फीवर वगैरह, कॉफ। रिहैब में जनरली कौन से पेशेंट्स रहते हैं? रिहैब में मोस्टली पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट या फिर पैरालिसिस वाला पेशेंट, मोस्टली ऐसा पेशेंट ही होता है जो जनरली ठीक है। सो क्या होता है जब आप हॉस्पिटल में काम किया है, मोस्टली इमरजेंसी केयर, अक्यूट केयर, इंजेक्शंस देना बहुत रहता है। इसमें मोर ऑफ जो आप बता रहे सपोर्टिव केयर है ज़्यादा। यस। सो जनरली ये पेशेंट्स जो आते हैं हॉस्पिटल से, मे बी हॉस्पिटल में एक 10-15 दिन रहने के बाद जनरली आते हैं। सो नॉर्मली उनका स्टे कितना दिन का रहता है ये रिहैब में? मोस्टली वन मंथ 1.5 month, इट्स डिपेंड देयर कंडीशन हाउ दे वेयर इन हॉस्पिटल। इसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी किसी पेशेंट का 1 month इज इनफ, कोई कोई पेशेंट का 1 month 2 months लाइक दैट। See, as a nurse, me being a doctor, I'll talk to the patient. हाँ ठीक है, सब ठीक है, ये सब चेक करके मैं जनरली चले जाता हूँ. I may not be spending much time. I tell more important, जो भी इंस्टीट्यूशन में है, नर्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट जनरली कनेक्ट पेशेंट का नर्स से और केयर टेकर के साथ ज़्यादा होता है. सो लॉन्ग टर्म पेशेंट्स में आप क्या देखते हैं? मीनिंग उनका बिहेवियर कैसा रहता है, उनका लेट अस से मेनली उनका अर्ज क्या रहता है, मुझे जल्दी जाना है, क्या करना है, खाने के वजह से जनरली ओवरऑल उनका अर्ज क्या रहता है? वो लोग चाहते हैं, हाँ घर जाना तो चाहते हैं, क्योंकि प्रॉपर हम लोग ट्राई करते हैं होमली एनवायरनमेंट देने के लिए। बट हॉस्पिटल इज़ हॉस्पिटल ओनली, सो दे वांट टू गो होम अर्ली। बट they are also feeling it's not like hospital, it's some amount of like home only, ऐसे फील करते हैं। खाना भी लाइक पूरा होम जैसा नहीं है, बट फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं उनके हिसाब से खाना वगैरह अरेंज करने के लिए। एंड दूसरा चीज़ है कि जो रिहैब में आते हैं वो लॉन्ग टर्म पेशेंट्स रहता है। सो उनका साइकोलॉजी कैसा रहता है, मेंटल स्टेटस कैसा रहता है? समटाइम्स दे फील बोर्ड, हाँ सो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो केयर टेकर्स होता है हमारा नर्सेज वगैरह, हम लोग ट्राई करते हैं। हमारा हॉस्पिटल का एक गार्डन है, उधर बिठा के लूडो या फिर कैरम वगैरह सम एक्टिविटीज़ वी ट्राई टू एंगेज विद दिस, ओके, सो दे फील सम काइंड फील ऑफ। मच बेटर, एंगेज देम इन एक्टिविटीज थ्रू द डे बेसिकली। ठीक है। एंड आपको जनरली पेशेंट का अटेंडर भी आते हैं, पूछते हैं हाउ इज़ द प्रोग्रेशन। सो जनरली रिहैब में प्रोग्रेशन यू डोंट गेट इमीडिएट, बहुत टाइम लगता है। सो मे बी एक हफ्ता में 10 दिन में द प्रोग्रेशन में भी लिमिटेड। सो उन लोगों का जनरली क्या रहता है? सो पेशेंट अटेंडर आते हैं, उनका कंसर्न्स जनरली क्या रहता है? वो लोग पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक, ऐसे ऐसे। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, जब फिजियोथेरेपी चलता है हम वीडियो लेके उनको भेजते हैं, जैसे कि वो लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि कितना पहले था प्रोग्रेशन, अभी कितना हो रहा है। सो उसके हिसाब से उनको भी थोड़ा आइडिया आता है कि कितना टाइम लगेगा क्या है करके। और ठीक है। बाकी हम एक्सप्लेन करते हैं कि इतना इतना प्रोग्रेस है, इतना इतना चलेगा। आई थिंक जो आप अभी सुन रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू नर्सिंग केयर इन एंड क्यों हम ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हॉस्पिटल और रिहैब में डिफरेंस क्या होता है उसको बताने के लिए एंड उसको
हाईलाइट करने के लिए ये बोल रहे हैं. आई होप दिस वाज यूजफुल. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू.